हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। आज मैं लेके आया एक सेशन जिसमें मैं आपसे बात करूँगा कि जो यूके पीएससी में ये 3 पद आए हैं और काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न है कि कौन-सा एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? क्योंकि देखो तीनों एग्ज़ाम लगभग सिमिलर से ही हैं, ठीक है? तो मैं इस पे पूरी चर्चा करने जा रहा हूँ कि यूके पीएससी लैब असिस्टेंट जो कि फोरेंसिक साइंस विधि विज्ञान में जो वैकेंसी निकली है, लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी निकली है और एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र ये जो वैकेंसी निकली है, क्या इसमें अंतर रहेगा? क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा? मैं आपसे ये भी चर्चा करूँगा कि तैयारी कैसे करनी है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट में पर्सनल मैसेज करके यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ये जो आप वीडियो सीरीज़ यूट्यूब पे चला रहे हो, ये किस एग्ज़ाम के लिए है? तो मैं आपको बता रहा हूँ वो लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस के लिए है। वो पूरा वीडियो सीरीज़ फोरेंसिक साइंस वाले एग्ज़ाम के लिए मैं लेके आया हूँ। मैं आपको पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, ठीक है? बट तीनों ही एग्ज़ाम में बिल्कुल अंतर है, समझते हैं वन बाय वन सभी पॉइंट्स से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टोटल पोस्ट कितनी है उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस में केवल 11 ही पद हैं। लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन इसमें 107 ही पद हैं और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में केवल 55 पद हैं जिसमें 53 प्लस 2 53 पद हैं एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के और 2 पद हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिसे हम सहायक ठीक है सहायक सोसाइटी वाला जो पद है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक? तो आप देखेंगे टोटल 11, 107 और 55 पद हैं और ये जितने ही पद आए हैं ये सभी विशेषकर साइंस वाले बच्चों के लिए आए हैं, ठीक है? बट हाँ, लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन इसमें साइंस के अलावा ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी है ना? एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली मैं साइंस का सब्जेक्ट कह सकता हूँ। इसके अलावा साइकोलॉजी हो गया ज्योग्राफी मैंने बताया। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे होम साइंस की वैकेंसी आई है, बीएससी होम साइंस की वैकेंसी आई है और एजुकेशन में वैकेंसी आई है, ठीक है? बट मैं अगर ओवरऑल कंपैरिज़न करूँ देखो वैकेंसीज़ कम है, वाक़ई ही कम है। लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस में केवल 11 ही पद हैं और इन 11 पदों के लिए आप देखेंगे टोटल सब्जेक्ट जो हैं, वो 11 पद के लिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक है? ये 5 सब्जेक्ट कौन-कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी और फोरेंसिक साइंस और मुझे लगता है कि जो बच्चा फोरेंसिक साइंस से बीएससी करा होगा, उसको शायद प्राथमिकता प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, ठीक है? तो इसमें केवल 11 ही पद हैं और आप देख सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब मान के चलिए भीड़-भाड़, रस देखने को मिलेगा, अच्छे खासे यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है? और केवल 11 पद हैं और वन डे एग्ज़ाम है, सिंगल डे एग्ज़ाम है, डायरेक्ट जॉब भी मिल रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन में टोटल 107 पद हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज़ भी मैं अगर पदों की बात करूँ, हालाँकि इसमें पद बढ़-घट भी सकते हैं, बट टोटल इसमें 10 सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है? जिसे मानव विज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी आपका मनोविज्ञान हो गया, ठीक है? बीएससी होम साइंस ठीक और एजुकेशन देखो होम साइंस और बीएससी होम साइंस दोनों अलग-अलग पद हैं और एजुकेशन में टोटल 3 पद हैं। हो सकता है ये जो पोस्ट हैं, ये सीट्स हैं, ये कुछ बढ़ेंगी, घटेंगी क्योंकि ये टोटल 107 पद तो शायद नहीं बन पा रहा, ठीक है? और एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र मैंने आपको बताया 53 प्लस 2 पद हैं, 53 पद एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र के और 2 पद हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिसे हम सहकारिता विभाग भी कहते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखो यहाँ मैंने सब्जेक्ट कॉमा डाल के मतलब ये सब्जेक्ट्स है आप भर सकते हैं। बट यहाँ मैंने लिखा है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री या तो प्लस बायोलॉजी प्लस मैथ मतलब या तो बायोलॉजी हो या आपके पास मैथ हो। ठीक है? पूरा डिटेल कंपैरिज़न है, बात को बस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तीनों ही एग्ज़ाम अलग-अलग पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है। हालाँकि तीनों ही पद जो हैं साइंस से हैं, अगर मैं कहीं न कहीं कहूँ इन होम साइंस और एजुकेशन को अगर छोड़ के या ज्योग्राफी को छोड़कर कहूँ, तो लगभग ये साइंस वाले ही पद हैं। ठीक है? बट बात को समझिए कि तीनों एग्ज़ाम का पैटर्न अलग-अलग है। पहले तो ये समझिए कि केवल 11 पद जिसमें 5 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। तो 5 सब्जेक्ट हैं इस वज़ह से समझो 11 पदों के लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो चुका है क्योंकि फिज़िक्स वाले बच्चे भी भरेंगे, केमिस्ट्री वाले बच्चे भी भरेंगे, ज़ूलॉजी, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस सभी बच्चे भरेंगे। हालाँकि मैं बोलूँ फोरेंसिक साइंस से बीएससी करे हुए बच्चों जो हैं वो बहुत कम होते हैं, उनका जो रेशियो है वो बहुत कम देखा जाता है। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे 7 पद हैं जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया सारे सब्जेक्ट। इसमें पीसीएम देखो प्लस लिखा है, प्लस का मतलब फिज़िक्स भी तैयार करना है, केमिस्ट्री भी तैयार करना है। और बायोलॉजी मैथमेटिक्स में से एक आपको तैयार करना है। आगे आते हैं, इनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? तो इस लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस एफएस का मतलब फोरेंसिक साइंस में लेके चल रहा हूँ। तो बीएससी जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना? इसमें ग्रेजुएशन माँगा है विद 50% मार्क्स। जबकि यहाँ पे जो लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ, तो ये क्लास 12 पास आउट माँग रहा है विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है, आपने जनरली सारे फॉर्म भर दिए होंगे, इनकी लास्ट डेट जा चुकी है, ठीक है? बट अगर आपने ये फॉर्म भर दिए हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में या फिर ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, ज्योग्राफी में, होम साइंस में आपने क्लास 12th पास आउट किया हो,
ठीक है ना, लिखा है 12th विद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपने 12th पास आउट किया हो। क्लियर? और एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में इसमें केवल साफ-साफ बोला है 12 साइंस माँगा है। क्या माँगा है? 12 साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसके पास मैथमेटिक्स है, उन्होंने मैथमेटिक्स से भरा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोलॉजी से उन्होंने भरा होगा। ठीक है? अब लैब असिस्टेंट जो फोरेंसिक साइंस है, अगर इसमें एज की बात करूँ, ठीक है? तो एज यहाँ 21 से 42 वर्ष है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ग्रेजुएशन लगभग 21 साल में ही होती है, तो 21 से 42 यहाँ पे एज है, ठीक है? काफ़ी वाइड एरिया मैं कहूँगा, 21 साल का एरिया लिया, उस 21 साल में जितने भी बीएससी पास आउट होंगे 50% मार्क्स से, है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, फोरेंसिक साइंस है, तो वो सभी एलिजिबल है। मतलब अच्छी खासी यहाँ पे मान के चलिए कम से कम 40 से 50 हज़ार यहाँ फॉर्म भरे होंगे, बाकी आरटीआई डाल के ही हमें एग्ज़ैक्ट पता चल पाएगा, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है भई, जो तैयारी करेगा देखो सिलेक्शन उसका होगा, सिंपल सी बात। लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन ऑब्वियस बात है 12th पास आउट है, तो देखो 18 से 42 हमने देखा था, बहुत वाइड रेंज यहाँ लिया है। और यहाँ पे बहुत एक मजेदार बात भी बताऊंगा कि देखो कितना यहाँ पे एक कह सकते हो अच्छा मौका है आपके पास। हालांकि हायर एजुकेशन इसकी जो वैकेंसी है बाद में अभी फिल होंगी, अभी बताऊंगा एग्जाम डेट क्या रहेगी। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर जिसका एग्जाम नवंबर में हाल ही में एग्जाम है, बट इसमें भी लेवल 3 का पद है। एक आप क्लास 12 पास आउट करके आए हैं और सोचो लेवल 3 का पद मिल जाए, जिसमें आपकी इन हैंड सैलरी 30 टू 35,000 आपके पास होगी। 12 पास आउट करने के बाद अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में जाते हैं, तो 30 से 35,000 रुपए आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास अदर से कोई सोर्स है तो अलग बात है। अदरवाइज़ जो सैलरी मिलेगी वो 10, 12, 15,000 की मैक्सिमम मिल पाएगी। बट गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है होम स्टेट में, सबसे बड़ी बात है होम स्टेट में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। जैसे आप क्लास 12 पास आउट कर रहे हैं 19 साल की एज में, फिर आपके पास और मौके हैं। एक एग्जाम लेके बैठेंगे, उसके बाद और मौके हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है? ग्रेजुएशन कीजिएगा, एग्जाम और बड़े-बड़े दीजिएगा। आई थिंक आप देश के सबसे बड़े एग्जाम तक पहुँचेगा। बट एक बेस होता है ना कि हाँ भाई, एक स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाए, तो स्टेबिलिटी यहाँ से आपको मिल सकती है। ठीक? तो एज मैंने बता दिया 21 से 42, 18 से 42 और यहाँ भी 18 से 42 एज चाहिए। ठीक? इसके बाद मैं बात करता हूँ देखो एग्जाम पैटर्न की, और यही वो सबसे ज़रूरी बात है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि सर किसको कैसे तैयार करना है। तो देखो यहाँ पे अगर लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस की बात करूँ, 100 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है? जिसमें जीएस 25 मार्क्स का, और आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन-सा सर? ये जो 5 आपके सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी और फोरेंसिक साइंस। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपका बेस्ट है, जिससे आपने ऑब्वियस है फॉर्म भरा भी होगा। तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे तैयार करना है अच्छे से 75 मार्क्स के लिए, और जीएस तैयार करना है 25 मार्क्स के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पे आपको इसके लिए जीएस के लिए पूरी जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। जीएस में आपने देखा है कि आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, उत्तराखंड का पॉलिटी, ठीक है? उसके अलावा डेमोग्राफी पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा जाएगा, प्लस आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी पूछा जाएगा, ठीक है? तो 25 मार्क्स का पूरा जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? जिस भी फ़ील्ड से तैयारी करें, चाहे फिज़िक्स से, जियोलॉजी से, बॉटनी से, फोरेंसिक साइंस से, सभी के लिए वो 25 मार्क्स का कॉमन टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाके देखिएगा और अच्छे से तैयारी इसकी कीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट देखो जो केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस की सारी वीडियो सीरीज़ मैं फ्री में यूट्यूब में लेके आया हूँ। आई थिंक 28 लेक्चर्स वहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है? और मैं कहूँ 40% सिलेबस हमारा वहाँ कंप्लीट हो भी चुका है, ठीक है? बाकी वीडियोज़ देखकर अपने जो है सिलेबस को या सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्लस क्वेश्चंस लगाइए। देखो क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, देखो आपने तैयारी करना शुरू करी एक बात, वो हर कोई कर रहा है। फिर आपने सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करा एक बात, वो हर कोई कर रहा है। फिर आप क्वेश्चन लगाएँगे तो उससे आप अपने आप को एनालाइज़ करेंगे कि मेरे जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्षमता है, वो कितनी है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्लस टेस्ट सीरीज़ दीजिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो आपका माइंडसेट होता है कि हाँ, 2 घंटे के इस एग्ज़ाम में, ये भी 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे के इस एग्ज़ाम में मैं कितनी जल्दी वो 100 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कितनी एक्यूरेसी से वो 100 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। इसीलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन की, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का, देखो यहाँ पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है, ठीक है? यहाँ जीएस अलग पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। देखो मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ जीएस 25 मार्क्स का तैयार करा है, तो वो ऑलरेडी आपको हेल्प करेगा इस लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन में। चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो भाई, जो जीएस है वो सभी का कॉमन है, ठीक है? चाहे आप बीएससी होम साइंस क्यों नहीं दे रहे, आप चाहे ज्योग्राफी क्यों नहीं दे रहे, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, बॉटनी हो गया, जियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, सभी के लिए ये जीएस 100 मार्क्स का कॉमन है, और वो आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है, तो क्यों ना उसका लुत्फ़ उठाया जाए। ये बात आप सोच के देखिए, ठीक है? तो जीएस यहाँ पे 100 मार्क्स का है, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्वियस बात है जब आपने फॉर्म भरा है तो आपने अपना एक सब्जेक्ट भी चूज़ किया होगा, तो सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है। सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जा रहा है, यहाँ सब्जेक्ट केवल 76 मार्क्स का है, यहाँ 200 मार्क्स का है। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है।
क्लियर है? तो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, बहुत मान के चलिए अच्छा कॉम्पिटिशन यहाँ देखने को मिलेगा। जीएस जो है ये 2 आवर्स का पेपर है, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हो जाएँगे, बट समस्या आती है हमें सर सब्जेक्ट में, व्हाई? क्योंकि यहाँ 3 घंटे का टाइम है और इस 3 घंटे में हमें 180 मिनट में हमें 200 क्वेश्चन करने हैं। तो ऑब्वियस बात है हमें स्पीड भी चाहिए और हमें एक्यूरेसी भी चाहिए। जितने अधिक क्वेश्चन ठीक होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी होगी इस एग्ज़ाम में अपने एक सीट पाने के लिए। वन डे एग्ज़ाम है, कोई यहाँ पे इंटरव्यू नहीं, कोई अलग से टाइपिंग टेस्ट नहीं, देखा होगा आपने कि अलग-अलग एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट वगैरह दुनिया भर के झमेले हैं। बट यहाँ पे बस सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है। समझिए इस बात को, सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, जीएस तैयार करना है, वन डे एग्ज़ाम है, डायरेक्ट आपकी यहाँ पे उत्तराखंड सरकार में यूकेपीएससी के एग्ज़ाम से आपकी जो है उत्तराखंड सरकार में जॉब लग जाएगी। ठीक है? ये आप इसको चाहे लालच वाइज़ समझिए कि मैं आपको लालच दे रहा हूँ इस बात का, चाहे आप जिस तरीके से समझिए भाई, क्योंकि सीटें बहुत कम है, केमिस्ट्री के लिए 18 पद, फिज़िक्स के लिए 18 पद, हालाँकि पद थोड़े बढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है इस चीज़ का कि पद जो है फाइनल में बढ़ सकते हैं, पर वो इतने भी नहीं बढ़ेंगे कि डबल हो जाएँ, ठीक है? तो आप ये सोचिए पद केवल 18 हैं, ठीक? तो इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, अपने आप को जो है इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए और ये 2 आवर्स का जो एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम होगा मतलब जीएस 100 मार्क्स का प्लस सब्जेक्ट 200 मार्क्स का, ये सिंगल डे में ही होगा जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक? अभी मैं एग्ज़ाम डेट की बात भी करूँगा, तो जीएस और सब्जेक्ट ये एक ही दिन होगा, ये बात आप मान के चलिएगा। फिर है एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र, देखो इसमें 55 पद हैं, बता ही चुका हूँ, सब्जेक्ट बता चुका हूँ, बट यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है, वो टोटल 100 मार्क्स का है। देखो यहाँ एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की बात करूँ और फोरेंसिक साइंस की बात करूँ, दोनों में ही एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है। सेम दोनों में ही जीएस 25 मार्क्स का है, बट फिर पैटर्न में क्या चेंज आया? पैटर्न में चेंज ये आया कि या तो सर आप पीसीएम लेके भरा होगा फॉर्म या फिर पीसीबी से आपने फॉर्म भरा होगा, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भरा होगा। 100 मार्क्स में 25 मार्क्स का आपके पास जीएस है, तो 25 मार्क्स का आपके पास यहाँ फिजिक्स, 25 मार्क्स का आपको केमिस्ट्री तैयार करना है और 25 मार्क्स का आपको मैथमेटिक्स तैयार करना है, जिसमें 25 मार्क्स का जीएस मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है? सभी के लिए वो रिसोर्सफुल रहेगा, उसमें आपको जीएस प्लस आपको जो है मैथमेटिक्स, रीज़निंग, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो टॉपिक्स हमारे वहाँ पे गिवन है, मैंने आपको ऑलरेडी इसका एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो डिटेल वीडियो भी आप इसके रिगार्डिंग देख सकते हैं, ठीक है? किस-किस तरीके से हमारा जो जीएस का पोर्शन है वो पूछा जाएगा, ठीक है? तो उसका जो है लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, हालाँकि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे के रखता हूँ, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ ओजीसी साइंस पे आप उसको प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ आपको सब जो वीडियोज़ हैं, वो मिल जाएँगी प्रॉपर्ली अरेंज होके, ठीक है? तो फिजिक्स 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री 25 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स का जीएस तो आपको यूट्यूब पे मिल ही रहा है, प्लस 25 मार्क्स का केमिस्ट्री भी मैं आपको प्रिपेयर कराऊँगा। बट मैंने बोला था प्रिपेयर जब ही कराऊँगा, जब आप जल्दी से इसको 1000 कराएँगे, ठीक है? 1000 कराते ही मैं जल्दी से इस पे वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा, जो बहुत ज़्यादा इस 25 मार्क्स के लिए ना बहुत ज़्यादा मान के चलिए 25 में से मैं इतने श्योरली नहीं बोलूँगा क्योंकि देखो सब कुछ डिपेंड करता है एग्ज़ामिनर के माइंडसेट पे, बट हाँ, 25 मार्क्स में से आप बहुत कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चन्स को कर पाएँगे, ठीक है? तो ऐसी एक वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा जल्द ही। बाकी फिज़िक्स अच्छे से तैयार कीजिए, मैथमेटिक्स अच्छे से तैयार कीजिए। तो 50 मार्क्स का तो आपका क्राइटेरिया मैं ही सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हाँ, जल्दी से इसको शेयर कीजिएगा और जल्दी से 1000 इसको कराइए ताकि आपके जो हैं अ, वीडियो सीरीज़ मैं जल्दी से लेके आऊँ। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपसे आगे 1 मिनट दीजिएगा। चलिए, इसके अलावा अब नेगेटिव मार्किंग भी है कि हाँ जी, बिल्कुल तीनों में ही सेम नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मतलब देखो वही है तुक्के में कोई एग्ज़ाम हमारा नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम जब ही निकलेगा अगर देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मार के आते हैं अलग बात है। बट भई तुक्का मार दिया तो आप आगे नहीं होने वाले, पीछे ही होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तुक्के की प्रोबेबिलिटी आप एक बार करके देखिए कि पेपर लीजिए, आज ही लीजिए एक पेपर कोई-सा भी, ठीक है? प्रीवियस ईयर कोई-सा भी ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसमें तुक्के में जितनी आपको अभी नॉलेज है, उस नॉलेज बेसिस पे और तुक्का बेसिस पे अपना एग्ज़ाम देके देखिए। फिर आंसर की से अपने आंसर ज़रा चेक कीजिए। अगर आपका तुक्का बहुत बढ़िया चल रहा है, 1-2 एग्ज़ाम में आपके 70-70 मार्क्स आ रहे हैं, तो समझ जाइए आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। थोड़ा-थोड़ा उसको और बूस्ट अप कीजिए कि 70 से 80 ले जाएँ, 80 से 90 नंबर ले जाएँ, ठीक है? बट अगर इतने नहीं आ रहे हैं, तो समझ जाइएगा तुक्के से किसी का नहीं होता और मैं बता रहा हूँ एफिशिएंटली कि आपकी जितनी प्रिपरेशन अभी है, उसके अकॉर्डिंग आप 70 मार्क्स ला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा हाँ, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, उसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। बट हाँ, मैं कहूँगा 90% स्टूडेंट उसमें 70 मार्क्स भी नहीं ला सकते। कारण बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भैया आप जो पेपर है, वो पेपर के तरीके से दीजिए, 2 घंटे के टाइम में दीजिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना प्रेशर होता है एग्ज़ाम में। हालाँकि घर पे वो प्रेशर नहीं आता है, बट एग्ज़ाम में प्रेशर साफ-साफ दिखता है। ठीक है? तो मैंने आपको बताया, यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो एक तो ले ही जाएगा, साथ में आपके 25 मार्क्स 0.25 मार्क्स आपके और कम कर देगा। 0.25 मार्क्स या 1/4 मार्क्स और कम कर देगा, तो एक क्वेश्चन गलत होने पे 1.25 मार्क्स कम होते हैं। क्लियर? और इसके अलावा मैं आपसे स्ट्रैटेजी पे भी बात करूँगा, बट वो एग्ज़ाम से पहले कि भई हमें कब नेगेटिव मार्किंग का यूज़ जो है मतलब
तुक्का वाला जो मैं बोल रहा हूँ, इसका यूज़ हमें कब करना चाहिए, कब हमें एफिशिएंटली जो है इस तरह के क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। वो जभी लेके आऊँगा जब आप जल्दी से मुझे लगेगा हाँ भाई, ये जो वीडियो है अच्छे से रोल कर रहा है यूट्यूब पे और काफ़ी इस पे अच्छा जो है व्यू मिल रहा है, तो मैं आगे भी इस पे जो है डिटेल लेके आऊँगा कि इस तरीके से हमें जो है नेगेटिव मार्किंग या मैं बोलूँ तुक्का वाला क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है और किस तरीके से तुक्के वाले क्वेश्चन में हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक? खैर, फिलहाल देखो पद लेवल 4 ये है लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, केवल इसके वैसे पद भी 2 हैं, लेवल 2 है, इसमें 2 ही वैकेंसी आई है और लेवल 2 का ही पद है। जबकि मैं इसकी बात करूँ एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र ये लेवल 3 का पद है। अगर लेवल 4 की पद की बात करता हूँ, तो उसका जो बेसिक पे आता है, ये बहुत अच्छा बेसिक पे है। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप केवल बीएससी पास आउट हैं, है ना? या फिर क्लास 12 पास आउट हैं, जिस जस्ट आपकी एज 18 हुई है और आप क्लास 12 पास आउट हुए हैं, ऑब्वियस बात आपने फॉर्म भरा है और आपकी एक लेवल 4 की जॉब लग जाती है। सोचो आप कितने अच्छे इस वक़्त पद पे हैं कि भई लेवल 4 जो कि एक प्राइवेट अगर आप जॉब करने जाओगे, केवल 12th पास आउट करने के बाद, तो कितनी सैलरी मिलती है? हद से 10, 12, 15, 20 मैक्सिमम कोई दे देगा। बट यहाँ पे अगर मैं सैलरी की बात करूँ, तो आपकी इन हैंड सैलरी 35 से 42 के बीच में बैठ जाएगी। वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे जनरली इस वक़्त बीए क्या चल रहा है ना? आपकी सिटी में, एक्स सिटीज़ में, वाई सिटीज़ में, जेड सिटीज़ में, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट हाँ, इन हैंड सैलरी 35 से 42 अगर आपके हाथ में आ रही है और आप ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट का थप्पा है, भई गवर्नमेंट के अलाउंस है ना, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हर चीज़ अलग से मिलती है भई, ठीक? तो लेवल 4 का पद है, तो भई 12 पास करके लेवल 4 का पद अगर इस तरह का पद मेरे टाइम पे आया होता, तो मैं ज़रूर इसकी तैयारी करता इस एग्ज़ाम की। बट मान के चलिए हज़ारों वर्ष वाली वैकेंसी है कि हज़ारों वर्ष में एक बार आ गई, ऐसा मान के चलिए। बहुत कम ये वैकेंसीज़ देखने को मिलती है, ठीक है ना? ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बट लेवल 4 मैं यहाँ पे बात करूँ लैब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस वाले की, तो इसमें भी लेवल 4 का पद है, ठीक है? बेसिक पे दोनों का ही सेम रहने वाला है, दोनों को ही सेम सैलरी मिलने वाली है। 35 टू 42 इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये बता रहा हूँ बचत का कि भई आपका जो है टैक्स कट जाता है या फिर आपका जो है आप पेंशन में अपना पैसा दे देते हैं, उसके बाद इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ 35 से 42 और जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी कह सकता हूँ। अगर आप 18 साल के हैं, 19वें साल में या 20वें साल में अगर डिले भी करता है, 20वें साल में अगर आप जॉब प्राप्त करते हैं ना, उसके बाद ग्रेजुएशन अपना कंटिन्यू रखिए, 21 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपका इससे बड़ा पद आता है, उसकी तैयारी कीजिए। आपका मन करता है सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे यूकेपीएससी का ही कोई बड़ा पद चाहिए, मुझे एसडीएम बनना है, तो भाई एक बेस आपके पास है तैयार। उसके बाद आप तैयारी करना शुरू कीजिए, आगे की कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक बेस सेटअप हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है? बाकी एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र इसकी मैं बात करूँ तो लेवल 3 का ये पद है। लेवल 3 में भी मान के चलिए आपकी इन हैंड सैलरी 32,000 या 35,000 तक बिल्कुल प्यार से बैठेगी, ठीक है? तो लेवल बेस पे अगर मैं कहूँ सभी का बहुत बढ़िया है, अच्छे से इस तैयारी को कीजिए। इसके बाद आगे देखो इनकी डेट, तो एग्ज़ाम डेट हालाँकि देखो इसका 31/3/2024 मतलब 31 मार्च 2024 अभी लगभग-लगभग आप देखें साढ़े 6 महीने आपके पास, ठीक है? इसके लिए मैं बात करूँ लगभग-लगभग 7 महीने से ज़्यादा, 7 मंथ से ज़्यादा आपके पास बड़े प्यार से हैं, तो तैयारी बड़े ही प्यार से हो सकती है। मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन की, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे पद भर चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि जिनके पास फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, वो भी भरिए, ठीक है? जिनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ ज़ूलॉजी, बॉटनी है, वो भी भरिए। मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं, ये बेनिफिट हमें यहाँ देखने को मिला था। और काफ़ी बच्चों के मन में होगा कि सर फिज़िक्स से तैयारी करूँ, केमिस्ट्री से तैयारी करूँ, तो अभी बता देता हूँ, भई फिज़िक्स से करें, केमिस्ट्री से करें, जिससे आपका मन करता है उससे करें, ठीक है? अगर आपको दोनों से ही करना है, दोनों से करिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास 7 मंथ हैं, ठीक है? 7 मंथ है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। बट मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा-सा अलग है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ बहुत डिटेल में पूछा गया है, 200 मार्क्स का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है? और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो मैंने डिकोड भी किया है, किस तरीके से केमिस्ट्री का सिलेबस आ रहा है। मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि भाई जो आपका एग्ज़ाम है ना, इसमें अगर मैं बात करूँ तीनों ही एग्ज़ाम के लिए कॉमन बात, कि सर तीनों में ही अगर जो कॉमन चीज़ है वो है सर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमें अच्छे से करनी है, बट क्या एनसीईआरटी हम 2 साल की 7 महीने में या 6 महीने में एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र जिसका एग्ज़ाम 19 नवंबर को है, क्या हम इतने टाइम में हम एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे? तो भई देखो मैं ये कहूँगा आपको एनसीईआरटी जो पढ़नी होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर ज़रूर देखिए, ठीक है? बाकी मैं आपको बोल चुका हूँ, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ हमारे साथ लगानी है, तो ज़रूर आप टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? चाहे एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र का है, चाहे लैब असिस्टेंट का है, चाहे फोरेंसिक साइंस का है। बाकी मैं बता चुका हूँ, इनके बैचेज़ ऑलरेडी हम चला रहे हैं, ठीक है? तो जिनको बैचेज़ जॉइन करने हैं, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, एक बार ज़रूर उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है? तो फिलहाल मैं कह रहा हूँ बेसिक क्या है सभी के लिए एनसीईआरटी है, लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन इसमें तो मान के चलिए चाहे ज्योग्राफी है, होम साइंस है, कोई सा भी आपका जो है फील्ड है,
उसमें आप मान के चलिए 200 मार्क्स की एनसीईआरटी को पहले अच्छे से कवर कर लें, ठीक है? इस तरह का पैटर्न में मुझे लग रहा है एग्ज़ाम पहली बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई 200 मार्क्स का केवल सब्जेक्ट पूछ रहा है, ठीक है? तो भाई सब्जेक्ट को डीप में जाना, डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। मैंने आपको केमिस्ट्री का सिलेबस डिकोड करा था, तो मैंने बताया था उसमें क्लास 11 एंड 12th की एनसीईआरटी तो है, प्लस क्लास 11-12th का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो भी आपको होना चाहिए। सेम वैसे ही फिजिक्स में होगा, सेम वैसे बॉटनी, ज्योग्राफी, होम साइंस जिसमें भी आप बात करो, सेम वही पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं एक एवरेज की बात करूँ ना, तो यही मान के चलिए अगर 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो 100 मार्क्स का अगर एक एवरेज की बात करूँ, 100 मार्क्स का आपसे सब्जेक्ट पूछेगा और 100 मार्क्स का ही आपसे प्रैक्टिकल पूछेगा। इस तरीके से कुछ पेपर का पैटर्न जो है एग्ज़ामिनर के माइंड में सेट रहेगा कि हाँ, इस तरीके से मैं पेपर पैटर्न जो है सेट करूँ, ठीक है? बाकी हाँ, मेन बात ये है प्रैक्टिकल हमें तैयार करने हैं क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में साफ-साफ मेंशन है, सारे प्रैक्टिकल्स जो 11th-12th में आते हैं, वो सारे के सारे वहाँ मेंशन है, प्लस 11th-12th का ही सारा सिलेबस में वहाँ पे मेंशन है, क्लियर? तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप खुद से तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमारे साथ तैयार करना है तो मैंने बताया था, इसका बैच केवल ₹299 में है, जिसको आपको पूरी जीएस की तैयारी 100 मार्क्स की प्लस सब्जेक्ट 200 मार्क्स जो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री 200 मार्क्स का आपको पूरा प्रॉपर क्लास 11th-12th का केमिस्ट्री जो पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग क्योंकि देखो 7 महीने में 11th-12th पूरा ही कंप्लीट कराना, ऑब्वियस बात है ये एक बहुत बड़ी अपने में ही बात है कि हाँ भाई 11th-12th का सिलेबस पूरा कवर कराना 7 मंथ में, बहुत ऑब्वियस बात है। हार्ड टास्क मैं इसे कहूँगा विद प्रैक्टिकल बट हाँ, हमें वो पढ़ना है जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है? तो उस तरीके से हम बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे दैट मीन्स इसे मैं कह सकता हूँ, ये एक तरीके का स्मार्ट वर्क कह सकता हूँ कि हाँ भाई स्मार्ट वर्क हम कोशिश करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फॉर ओनली ₹299 इसमें आपको टेस्ट सीरीज़, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? अब इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र इसके लिए मैंने बता ही दिया इस एग्ज़ाम के लिए जो कि 19 नवंबर को अपकमिंग है। मुश्किल से एक बीच में अक्टूबर ही पड़ रहा है और 19 नवंबर दैट मीन्स 60 डेज़ अराउंड हमारे पास है, ठीक है? 60 डेज़ में ऑब्वियस बात है फिज़िक्स भी करना है, मैथ भी करना है और केमिस्ट्री भी करना है, ठीक है? उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया जैसे ही 1K पहुँचते हैं, मैं अपनी वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा, ठीक है? बाकी हाँ, लैब असिस्टेंट के लिए जो फोरेंसिक साइंस के लिए जो बैच चल रहा है, उससे भी आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा बट हाँ, टू द स्पेसिफिक, टू द पॉइंट कि हाँ भाई केवल 60 डेज़ में कैसे तैयार करें, तो उसके लिए बता चुका हूँ 1K जल्दी से इसको कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, 1K कराइए, तुरंत हो 1K होते ही मैं अपनी इस पे वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा। जिसमें आपको केमिस्ट्री पूरा ही मैं तैयार करा दूँगा प्लस जीएस, ठीक है? तो ये था हमारा ओवरऑल कंपैरिज़न इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके जो प्रश्न हैं, उन सभी के उत्तर मैं दे चुका हूँ। बार-बार बच्चे मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर किसका एग्ज़ाम कब है, क्या है? ठीक है, कैसे तैयारी करनी है? तो बता चुका हूँ कि तैयारी करने का तरीका एक ही है, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है, ठीक है? एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें। एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको तो एटलीस्ट पढ़ जाएँ, ठीक है? तो ख़ैर इतनी ही यहाँ पे मैं बात करूँगा। स्क्रीनशॉट्स का ले लीजिएगा, ठीक है? फॉर फर्दर कि हाँ, भाई कभी दोबारा से कन्फ्यूज़न हुई, तो इसको मैं एक बार जल्दी से देख लूँगा, ठीक? चलिए, इसके अलावा पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।